हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। मीन्स टू से कि हमने रिफ्लेक्शन इससे पहले वाले जो पार्ट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इसमें रिफ्लेक्शन होती है वो होती है स्फेरिकल मिरर्स की वजह से। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन भी किस चीज में होती है? बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो रिफ्लेक्शन जो होती है लाइट की वो स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू होती है और जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू। तो आज हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम एक चीज देखें कि लेंसेज क्या है, लेंसेज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक हम स्पेक्स बनाते हैं, जैसे कि अगर हमें स्पेक्स की किसी को भी ज़रूरत होती है, आजकल मोस्टली सभी को ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो उसके अंदर जो हम ये लेंस डलवाते हैं उसके अंदर क्या होता है? लेंस डलता है। लेंस में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, तभी वो उसी वजह से हमें कन्वर्ज डाइवर्ज के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या होता है? क्लियर उस चीज़ में दिखाई देता है। ठीक है? कि अगर हम आज मैं इस वीडियो में आपको वो सब चीज़ें बताऊँगी कि अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें। हम जो कैमराज़ हैं उसमें भी क्या होता है? लेंस का यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें भी लेंस का यूज़ होता है, जैसे कि ये माइक्रोस्कोप है। अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ होगा तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है क्या चीज़ देखने के लिए? कुछ भी चीज़ ज़ूम करके देखने के लिए। मानो कोई चीज़ इतनी है तो माइक्रोस्कोप की वजह से वो हमें क्या मिलती है? थोड़ी बड़ी शेप में मिल जाती है, वो भी लेंसेज की वजह से होता है। ठीक है? आप जो कैमराज में फोटो क्लिक कराते हैं वो भी लेंस की वजह से होता है, उसमें लेंस होती है और उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। टेलीस्कोप्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स और बहुत सारे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम लेंस का यूज़ करते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये बात है कि लेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर आप देखें तो अगर जैसे घड़ी बनती है तो घड़ी में भी ऊपर क्या होता है? उसमें भी लेंस डला होता है। ठीक है? जिससे कि हम छोटे से छोटी चीज़ें बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उन सब में यूज़ होता ही है। इससे पहले हमने मिरर के वर्किंग पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड थी, जो कि मिरर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड। वो भी हमारी डे टू डे लाइफ से पूरा अच्छे से उसमें भी उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और लेंसेज का भी किस वजह से होता है? इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। क्लियर है? तो इन दोनों चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि रिफ्लेक्शन किसमें होगा, रिफ्लेक्शन किसमें होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है कोई चीज़ टकरा कर वापस आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ मिरर। और रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि वो उसमें एंटर कर रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है। ठीक है? तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट। जब कोई भी लेंस, मानो ये वॉच का हमारा लेंस है और उसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें एक छोटी-छोटी यहाँ पे भी डॉट्स लिखी रहती हैं। और कोई भी अगर हमें टाइम बताना होता है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब उस छोटी चीज़ों को हम देख क्यों पाते हैं? वो भी लेंस की वजह से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी लाइट एंटर करेगी, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो दिखाई देगा। क्लियर है? कोई भी छोटी चीज़ भी बड़ी हो सकती है। लेंस एक तरीके से कुछ ऐसा नहीं होता है कि किस टाइप का है, कुछ ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और ग्लास में किस तरीके से लाइट एंटर करके किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल में लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। क्लियर है? तो आपको इनका यूज़ और ये सब पता चल गया होगा। सेकंड थिंग, लेंस एक्चुअल में जैसे मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं तो लेंस भी 2 टाइप्स के होता है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी, एक चीज़ कम यूज़ होगी। सॉरी। अब कॉन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस तरीके से। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है? ऐसे हम इसे बना सकते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो क्या होता है कि सेंटर से थोड़ा-सा मोटा होता है। इसका सेंटर पार्ट है, यहाँ से थोड़ा-सा मोटा होता है और ये अपनी एजेस पे जाते-जाते थोड़ा पतला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है। आपको बिल्कुल पहचान, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहचान पाओगे। मैंने आपको एक मिरर वाले में बताया था कि केव का मतलब होता है गुफ़ा। क्या होता है केव का मतलब? गुफ़ा।
तो मतलब जहाँ पर गुफा में एंट्री करे, चाहे वो मिरर हो, वहां पर भी हम यहाँ गुफा में एंट्री कर रहे थे, और यहाँ पर चाहे लेंस है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, गुफा में एंट्री कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर की बात चल रही है। क्लियर है? तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम केव की ही बात कर रहे हैं, गुफा में ही कहीं एंट्री कर रहे हैं। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्वेक्स का कौन सी फिगर होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है और कॉनकेव लेंस कौन सा है। ठीक है, तो बस एक से याद रखना, आपको सारे बात बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। केव का मतलब गुफा, और गुफा में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। अब चाहे वो मिरर में हो उसमें भी ये लगेगा, चाहे वो लेंस हो उसमें भी ये चीज लगेगी। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, थिक एट द सेंटर, सेंटर से थिक होता है जैसे ये है, बट थिनर एट द एजेस, एजेस से जाते जाते पतला होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में इन विच द टू सरफेसेस आर कॉन्वेक्स और बल्जिंग आउट, मतलब ये जो दो सरफेस है ना, ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्जिंग आउट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ये तो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन पहचान आपको अच्छे से पता चल गई है। कॉनकेव इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या, ये मिडिल से होता है थिन, और जो मतलब एजेस से होता है थिक। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई एक तरीके से, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ में कभी नहीं आएगा कि तुम रट रहे हो कि कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, पूरा बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लिया, लेकिन एग्जाम में बैठे आपको नहीं पता चल रहा है कॉन्वेक्स कौन सा था यार, थिक किसका था, थिन किसका था। तो उसके लिए आपको एक पहचान बनानी पड़ेगी कि कॉनकेव वाली, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आप इस पहचान को रखोगे तो बिलीव मी, आप कभी भी इस इनने लेंस में और मिरर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताया जा रहा है कि लेंसेज में जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, सेम एज इट इज, उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस टाइप से इसमें भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी होता है। तो किस तरीके से होता है हम वो चीज देखते हैं हम इसमें। देखो, ये दोनों के लिए सेम है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। अब ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है, और ये हुआ हमारा कॉनकेव लेंस। तो इसे क्या करेगी, एक कोई भी एक लाइन इसे बीच से बिल्कुल, इसके बिल्कुल सेंटर से पास होकर जाएगी, सेम एज इट इज इन दिस, सेंटर से पास होकर गई। ठीक है, ये जो इसका सेंटर हुआ, इस सेंटर का मतलब है कि कुछ सर्कल टाइप बना होगा, क्योंकि क्या है, ये स्फेयर है, तो हमने उसका एक पोर्शन इतना कट कर लिया है जिसपे हमें, जिससे हमने लेंस बनाया, और हम जो इस स्फेयर का सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। क्लियर? अब देखो, जो ये सेंटर होगा उसमें बोल देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर पॉइंट है लेंस का, हमें किसका देखना है, लेंस का, लाइन का नहीं है, लेंस का देखना है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से। क्लियर? और इस सेंटर से जो पास होकर एक लाइन जाती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एज इन केस ऑफ मिरर्स। क्लियर? तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेसेस ऑफ द लेंस। तो ये क्या होती है, यहां से परपेंडिकुलर होती है इस टाइप से। क्लियर? सेम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, क्या है कि ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये भी कुछ इस तरीके से सर्कल बना होगा, तो जो इस स्फेयर का सेंटर वो ही कॉनकेव लेंस का सेंटर हुआ। तो ये क्या हुआ, सेंटर हो गया, जिसे हमने सी से डिनोट कर दिया, और ये हो गया इसके प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें भी सेम बिल्कुल मिरर वाला ही चलेगा, वही रूल्स पढ़ेंगे हम आगे चल के। हम रूल्स से अकॉर्डिंग मिरर इमेजेस बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, सॉरी मिरर इमेजेस नहीं, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वही साइन कन्वेंशंस बताएंगे, फिर वही हमें लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेम है, बस ये है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसमें मिरर रिफ्लेक्शन की थी, इसमें रिफ्लेक्शन की। क्लियर? आगे समझ दोनों चीजें, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इसका प्रिंसिपल फोकस पढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था हमने क्या पढ़ा, एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस की। क्लियर? तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा कॉन्वेक्स लेंस। बन गया? क्लियर है? उसके बाद जैसे हम वहां पे बनाते थे, ये बनाया हमने प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हुआ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर सी। वो अभी थोड़ा फ्लो में चल रहा है ना कि मैंने अभी वो पढ़ाया था और मिरर, तो थोड़ा भी मिरर का ही याद है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अब उसमें क्या है, जब भी हम कभी प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं या फिर हमें प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ निकालनी होती है, तो उसमें हम क्या करते थे कि हमें पैरेलल रेज ही इंसिडेंट करानी होती है। क्या करना होता है, पैरेलल रेज, वही चीज़ कि पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, जो भी लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। इससे आप एक चीज़ ऐसा बना सकते हैं, यहाँ तक आएंगी वो पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक, पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक, पैरेलल रेज आई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पैरेलल रेज, ठीक है, लाइट रेज कह सकते हैं हम इसे। और ये जो हमारी लाइन थी ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो आपको पता ही है। अब ये जो लाइट रेज हैं ये क्या करेंगी, जैसे ही ये इसके पैरेलल आने के बाद, ये इसके मिडल से आने के बाद तुरंत क्या करेंगी, ये हम देखेंगे कि ये किसी एक पॉइंट पर आकर ना मिलना स्टार्ट हो गई हैं। क्या हो गया कि किसी पॉइंट पर आकर ही मिलना स्टार्ट हो गई। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ऐसा कौन से केस में होता था, उसमें कॉनकेव में केस में था, इसमें कॉन्वेक्स के केस में है। प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए सिर्फ समझना है। क्लियर, अब देखो, अब आप कहोगे कि अब जो जहां पर ये मीट हुई हैं वो पॉइंट हो गया हमारे पास फोकस एफ। क्लियर है, अब एक चीज देख रहे हो कि पैरेलल रेज आ रही थी, पूरा फैल के आ रही थी, आने के बाद क्या हो गई, एक पॉइंट पर सारी आके इकट्ठा हो गई। तो जब कभी भी एक पॉइंट पर बहुत सारी रेज आती हैं और आकर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रेज कन्वर्ज हुए। और कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास कन्वर्जिंग। वो क्या करेगा, अपने अंदर से लाइट पास कराएगा और उन्हें एक पॉइंट पे आकर मिला देगा, इसी को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी, जब हम साइन कन्वेंशन जब हम वो पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब तो हमारी इसमें से एक प्रॉपर्टी होगी कि पैरेलल रेज से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, आने के बाद फोकस पे मिल गई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, वहां से लाइट रे आई और हमें फोकस पे आकर मिल गई। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रेज क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई हैं, लाइट रेज कन्वर्ज हो गई हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है पास आना, क्लोज। ठीक है, आगे समझ में। और जो ये इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है इस फोकस तक की, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से दोनों चीजें। अब पढ़ लेते हैं क्या होता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच द लाइट रेज पैरेलल। वही चीज हुई कि प्रिंसिपल फोकस क्या एक वो पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, और एक पॉइंट पर जाकर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, मतलब इकट्ठा हो गई है। लेंस की दो फोकस होते हैं, दो फोकस कैसे होते हैं बताते हैं। जो हमने यहाँ देखा, जितनी यहाँ से इतनी स्पेस पर ये फोकस होगा उतना ही यहाँ से इस स्पेस पर भी एक और फोकस होगा, इसे हमने माना एफ डैश। क्लियर है, इसे हमने क्या माना, एफ डैश माना। मीन्स टू से कि लेंस के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो फोकस दोनों सेम डिस्टेंस पर होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जितनी डिस्टेंस पर ये है इतनी ही आगे चल के डिस्टेंस पर ये है। ठीक है, इन्हें हम अगर मतलब आप बोलोगे कि ये फोकस है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोकाई लिखा हुआ है। अब फोकस की प्लूरल फॉर्म ही फोकाई होती है। मीन्स टू से अगर आप इसे प्लूरल में दो के लिए यूज कर रहे हैं तो फोकाई बोलेंगे, और वैसे तो फोकस ये है ही। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, दोनों चीजों में जो होता है वो सेम होता है। क्लियर है, जैसी इमेज वहां पर बनी सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल सकती है।
इमेज फॉर्मेशन इस टाइप से होती है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट रेज एक्चुअली जो आ रही थी वो कहाँ हो रही थी, फोकस से, इसके फोकस से पास होकर गई, क्या हुआ, इसके रियल फोकस हुआ, क्या हुआ, ये रियल फोकस। अगर लाइट रे यहाँ पर आकर मैच होती तो ये होता इमेजिनरी, हम कह सकते हैं अपेरेंट फोकस, क्लियर। तो अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस। The focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, क्लियर है। अब इसको बोला गया है कि अब कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, आपको ये बात तो पता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को एक बार कोई भी पैरेलल बीम लाइट रेज की आ रही है, वो अगर उससे पास होकर जाएगी तो उसे इकट्ठा कर देगा एक जगह, एक पॉइंट पर आकर मिला देगा। इसी वजह से हम उसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब एक्चुअल में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि रियल देखने के लिए कि रियल फोकस है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर होती हैं कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव मिरर से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, क्या देखो, वही हमारे पास जैसा क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सन है, सन बहुत गर्म है, ये सन क्या हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सन हो गया। अब हमने क्या किया कि सन दे रहा है हमें लाइट रेज, ये लाइट रेज दे रहा है बिल्कुल पूरे, ये तो हमें पता है कि ये पैरेलल लाइट रेज, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है, पैरेलल लाइट रेज दे रहा है। अब हमने क्या किया कि इसके सामने उठाकर यहाँ पे एक लेंस रख दिया कि चलो ठीक है तुम दो, और हम रख देते हैं तुम्हारे सामने एक लेंस। ज़्यादा मोटा हो गया ना इधर से, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लेंस रख दिया और इधर रख दिया हमने एक पेपर कि हम तुम्हें देखते हैं कि तुम रियल फोकस बनाते हो कि नहीं बनाते, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए कि रियल फोकस बनता है कि नहीं बनता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एक पीस ऑफ पेपर रख दिया, ठीक है। तो तब ये लाइट रेज यहाँ से पैरेलल आ रही थी, आते आते ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आते आते जैसे इसने देखा कि अच्छा ये आ रही हैं, तो यहाँ से जाकर ये एक यहाँ पॉइंट पर आकर हमने देखा कि कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गई ये लाइट रेज, एक पॉइंट पर आकर मिलना शुरू हो गई। और जब हमने देखा कि ओ ये मिलना स्टार्ट हो गई है, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, क्लियर, मिलना स्टार्ट हो गया, तो देखा कि एक ही पॉइंट पर दोनों सारी मतलब जो है वो एक ही पॉइंट पर यहाँ बन रही है इमेज सन की, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई है। तो इससे पता चला कि ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करता है, ये प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग की शो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला कि पैरेलल लाइट रेज आ रही थी और हमने लेंस यहाँ पर लगा दिया, एक बार हमने मिरर लगा के देखा था, ठीक है। तो लेंस लगा के देखा तो ये एक ही पॉइंट पर मीट होने लगी, तो ये क्या हो गई, ये इसका फोकस हो गया, क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि हम ऐसा नहीं है कि हम सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देंगे, हम लेंस से डायरेक्टली सन की रेज नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ये शायद हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करेंगे। क्यों, बिकॉज का रीज़न ये है कि अगर हम इसी से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सब कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है कॉन्वेक्स लेंस के, तो इतनी सारी लाइट रेज एकदम से हमारी आंखों में आके पड़ रही है जो हमारी आंखों को डैमेज भी कर सकती है, क्लियर है। तो इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से ये चीज़ देखनी है। आप चाहो तो इसे एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो कि सनरेज आ रही है, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो और एक शीट ऑफ पेपर, कुछ भी नहीं है आपके पास तो एक पेपर रख दो यहाँ पर, और आप देखोगे कि एक ही पॉइंट पे आपको कुछ इस टाइप से डार्क स्पॉट मिलेगा, ऐसे कि सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि सन की रेज बस इसी पॉइंट पर आकर पड़ रही हैं, सन की रेज इसी पॉइंट पर आकर पड़ रही हैं, जितना मानो इतना बड़ा सन था वो यहाँ आते आते इतना हो गया, सन की जो आपको इमेज दिखेगी वो यही दिखेगी लाइट, ठीक है। तो आप इसे खुद से करके भी देख सकते हैं, एकदम शार्प इमेज बनेगी, तो क्या हुआ, ये रियल इमेज बनी, ठीक है, ये सन की रियल इमेज बनी, हमने इसे इमेजिनरी नहीं देखा है, रियल इमेज बनी है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि ये पेपर में होल भी क्रिएट कर देती है, कभी कभी अगर इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर इस तरीके से जाती है कि कभी कभी इसमें होल भी क्रिएट कर देती है, ठीक है, जहाँ पे भी सन की इमेज बन रही है वहाँ पर होल भी क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली देखेंगे तो ये जब
पेपर में होल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी आंखों को तो डैमेज कर ही सकती है। ठीक है, आगे समझ में आपको वाली चीज। अब कॉनकेव लेंस की, अब ऑप्टिकल सेंटर तो दोनों में सेम था, ही मैंने आपको बता दिया था, और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों में सेम है, वो भी हमने आपको बता दिया। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स की पढ़ चुके, कॉनकेव पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें कॉनकेव मिरर बनाना होगा, सॉरी लेंस, ये हमने बनाया, जैसे खिला पिला दिया मैंने इसको, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हुआ इसका, ये थोड़ा मोटा मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आपको मैं हर चीज इसमें एकदम प्रैक्टिकली पूरा अच्छे से करके दिखा सकूं, नहीं तो ये कुछ कुछ इस टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है इस टाइप। ठीक है, तो जिससे कि आप इसमें हर चीज देख सकें कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ पर आकर लाइट बेंट हो रही है, कहाँ पर अपना पाथ चेंज कर रही है। ठीक है, फिर से वही चीजें, क्या होगा कि ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, और ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी। यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पता है आपको ना, इमेजिनरी लाइन ये कहीं बुक्स में आपको मिलेगी नहीं, ये मैं इसलिए ड्रॉ कराती हूँ कि ये आपके लिए एक लाइन ऐसी हो जाती है जिससे आपको पता है कि वहां से आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करानी है बनाने के लिए। ठीक है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर देखो, अगर मानो हम ऐसी बना रहे हो, कोई लाइट आ रही है, मानो एक लाइट हमने ऐसे भेज दी, एक लाइट हमने यहाँ से भेज दी, तो कुछ कुछ इनका क्या तालमेल नहीं बैठा है। इस वजह से इनको बैलेंस करने के लिए मैंने एक लाइन बना दी कि हम यहीं से ही इसे डाइवर्ज कन्वर्ज कराएंगे, एक्चुअल में नहीं होती है। क्लियर है, तो इसमें भी क्या होगा, वही जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी वही लाइट रेज यहाँ पर आना स्टार्ट करेंगी। इंफिनिटी पे रखा है भाई हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब जब यहाँ पे आना स्टार्ट करी तो हमने देखा कि कुछ लाइट रेज तो आते आते ऐसे बिल्कुल चली गई बाहर, कुछ लाइट रेज ऐसे आकर निकल गई, तो ये क्या हो गया, सारे में फैल गई। और फैलने को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैलने को, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब बिखर गई, लाइट बिखर गई, कोई इसका कुछ एक्चुअल में कोई इसका पोजीशन नहीं बना कि कहाँ जा रही है, ना कहीं इसने इमेज बनाई है और ना ही कहीं इसने कुछ किया है। क्या है कि ये बिखर गई, फैल गई। तो लाइट, अब हम, लेकिन इसका कोई फोकस तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमें दिखाई दे। अब देखो यहाँ से लाइट कहाँ मैच करेगी, नहीं, तो हम क्या करते हैं, पीछे से क्या स्टार्ट करेंगे, इसमें इमेजिनरी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे बना, हमने देखा ये भी यहाँ पे बन रहा है, हमने इसे भी देखा। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को जब एक बार पीछे की लाइन जो लाइट बनाई थी, तो हमने देखा कि एक पॉइंट पर मैच हो गई और इसी को हमने एफ डैश फोकस कह दिया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लेंस में दो फोकाए होते हैं। क्लियर है, ये इसका रियल था और ये इसका क्या है, वर्चुअल फोकस है। क्या है इसका, वर्चुअल फोकस है। सेम डिस्टेंस पर ये होता है, सेम डिस्टेंस पर ये होता है। तो हमने देखा सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो गई थी, फैल गई थी, लेकिन हमने फिर भी उसे डॉटेड लाइंस के थ्रू जो हमने देखा है वो हमने इसे बना दिया, हमने इसे प्रोड्यूस करा इन डाइवर्जिंग रेज को पीछे की तरफ कहीं मिलाया, जिससे मिलने के बाद एक पॉइंट पर ये मिली जिसे हमने एफ डैश पॉइंट बोल दिया, मतलब कि यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। अब आप एक काम भी कर सकते हैं कि इस फोकस को, एफ को, इसे यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर नॉर्मल फोकस रख सकते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं, और इसको हम इसके लिए इमेजिनरी बना देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट बात इसमें एक ही है। क्लियर है, तो कॉनकेव को हमने क्या कह दिया, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, ये किसी भी लाइट रे को आकर फैला देता है, इसलिए हमने कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोल दिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, वही चीजें कि लाइट रे आई पैरेलल टू एक्सिस आती हैं, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज होने के बाद उस लाइट रे को हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड्स, और इसीलिए इसके पास इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है। आई होप अब तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, किसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आती है उसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। क्लियर,
तो थैंक यू सो मच। आपको इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, किसी में प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियोस को देखने के लिए इसमें एक नीचे रेड कलर का बटन है जिस पे आप प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।